स्टूडेंट, क्लास 6 आज आपके लिए टॉपिक है चैप्टर फाइबर। ठीक है, आज आपका जो चैप्टर है वो है फाइबर्स। अब फाइबर्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये फाइबर्स जो कपड़े हम पहनते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी बिगनिंग कहाँ है और कैसे हुई। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए हम लोग बिना खाने और बिना पानी के नहीं रह सकते, है ना। सिमिलरली वी कांट सर्वाइव विदाउट क्लॉथ्स। तो यानी कि ना तो हम पानी के बिना रह सकते हैं, ना खाने के बिना रह सकते हैं, और ना ही कपड़ों के बिना रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं वो हमें किससे बचाते हैं। हमारे जो कपड़े हैं वो हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा या जैसा भी वेदर हमारे आसपास होता है, हम जिसके हैबिटेट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने ही होते हैं, क्योंकि ये हमें बाहर के जो जितने भी सीज़न चेंज होने की वजह से, वेदर चेंज होने की वजह से जो सर्दी, गर्मी, बारिश होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो हमारे बहुत टाइम पहले जब ये अर्थ बना था उसके बाद अर्ली मैंस आए। अर्ली मैंस को नहीं पता था कि कपड़े क्या होते हैं, ये क्यों पहने जाते हैं। उस टाइम पे कपड़ों की मतलब डिस्कवरी हुई नहीं थी, इसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो वो लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते थे, वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पेड़ की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियां इनका इस्तेमाल करते थे। सर्दी गर्मी से बचने के लिए अपनी बॉडी को कवर करते थे, इससे उसको कवर करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर। फाइबर होता क्या है? फाइबर एक बहुत छोटा सा तंतु होता है, यानी कि बोल सकते हैं बहुत छोटे छोटे से रेशे होते हैं। अब जो वर्ड आपका फाइबर है, जब हम बहुत सारे फाइबर्स को आपस में मिक्स करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तब हमारा बनता है क्या? यार्न। यार्न का मतलब होता है धागा। यानी कि जब बहुत सारे फाइबर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तब बनता है हमारा यार्न। यार्न को बोलते हैं धागा। ये हो गया आपका रेशा। ठीक है, और जब हम यार्न को एक साथ कनेक्ट करते हैं तब हमारा बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, यानी कि फाइबर से मिलकर बनता है यार्न और यार्न से मिलकर बनता है फैब्रिक। यानी कि सबसे पहले कई सारे रेशों को मिलाते हैं तो बनता है धागा, और जब धागे को मिलाते हैं तब बनता है हमारा कपड़ा। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज आगे बढ़ती गई, जो हमारे अर्ली मैंस थे उन्होंने आगे मतलब खेती करना स्टार्ट करी। सबसे पहले खेती में उन्होंने जो जैसे कॉटन है, जूट है, इसकी खेती स्टार्ट हुई। इसी से उनको कपड़े बनाने की जो विधियां थी वो पता चली और उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना सीखा। अब बात करते हैं फाइबर्स होते कितने टाइप्स के हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड टाइप इज सिंथेटिक फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, एक तो नेचुरल प्लांट फाइबर और सेकेंड वन इज नेचुरल एनिमल फाइबर। नेचुरल प्लांट फाइबर यानी कि वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन, जूट। आप जो मोस्टली जो आप वियर करते हो कपड़े, वो किसके पहनते हैं हम लोग? कॉटन के। और आपके घर में जो बोरे होते हैं वो किसके बने होते हैं? जूट के। यानी कि जो जूट के कपड़े होते हैं वो थोड़े हार्श होते हैं, कॉर्स क्लॉथ होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल एनिमल फाइबर्स की। नेचुरल एनिमल फाइबर्स जो जैसे सिल्क, वूल, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क वॉर्म में कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। और वूल ये बहुत सॉफ्ट होता है, और वूल हमें शीप से मिलता है, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो गए? एनिमल फाइबर। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये आपके कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट रेयॉन। इसका जो यूज होता है वो डिस्पोजल वूवन क्लॉथ्स, यानी कि जिसके मतलब डिस्पोजल होते हैं, जो पानी जिसमें आर पार नहीं हो पाता है, और ये थोड़े पोर्टेबल भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। ये आपको थोड़े सस्ते भी मिलते हैं और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ भी होते हैं। अब बात करते हैं, ये इससे पेपर भी बनाया जाता है, रेयॉन का पेपर भी बनता है।
अब बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन से क्या बनता है? नायलॉन की रस्सियाँ मोस्टली सभी के घर में जो कपड़े सुखाते हो नायलॉन की रस्सियों का यूज किया जाता है ना। टायर्स ये भी किसके होते हैं? नायलॉन के। और जो आपके घर में मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी वो भी आपकी किसकी बनी होती है? नायलॉन की। सीट बेल्ट, जो गाड़ियों में सीट बेल्ट होती हैं वो भी नायलॉन की बनी होती हैं। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के आपके पिलो यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं तकिए, तकिए बनते हैं स्विम सूट्स यानी कि जो स्विमिंग करते टाइम जो कपड़े पहने जाते हैं जिसको स्विम सूट बोलते हैं, जो स्विमर्स पहनते हैं उसको बोलते हैं, वो जो किसके बने होते हैं? पॉलिएस्टर के। तो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के जो आपको मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, अब इनका क्या यूज है वो हम आगे पढ़ते हैं अभी। हाँ, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में आपने कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉटन। पहले तो हम ये बात करें कॉटन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडियंस। क्यों? क्योंकि इस कॉटन का जो आपका इन्वेंशन हुआ था वो इंडियंस ने किया था, इंडिया में हुआ था, और मोस्टली इंडियंस कॉटन क्लॉथ को ही वियर करते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं? कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसमें है ना, जैसे आप किसी आग पे काम करते हो, आग के पास काम करते हो, जैसे गैस जला रहे हो, तो आप कॉटन क्लॉथ्स ही वियर करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो आग को देर में पकड़ते हैं। बट अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो थोड़े हार्म होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप सिंथेटिक फाइबर को आग के पास जैसे आग जल रही है और आग के पास बैठे हुए हो तो आपको ज़्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो आग को बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, लेकिन कॉटन में ऐसा नहीं होता है। अब कॉटन के यूजेस बात, लेकिन कॉटन का एक और बता सकती हूँ, कॉटन को जो उगाने के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए जो मतलब आपको जैसे सॉइल चाहिए होती है वो कैसी है? ड्राई क्लाइमेट। उसके लिए आपको ड्राई क्लाइमेट यानी कि उसकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? ड्राई। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात करते हैं। इसको कॉटन के क्या क्या बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉटन का क्या है? कपड़े जो आप वियर करते हैं। सेकेंड थिंग पिलो, कॉटन के पिलो होते हैं। क्लॉथ्स, बैंडेजेस एंड बेडशीट। ठीक है, बेडशीट भी जो घर में आप अपने बेड पे बिछाते हैं वो भी किसकी बनी होती है? कॉटन की। बैंडेजेस यानी कि पट्टी, ठीक है, पट्टी बनाने में। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ जूट्स। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, कॉटन जो हमें प्राप्त होता है वो कॉटन के सीड से, यानी कि कॉटन फाइबर जो हमें प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ? कॉटन सीड से। और जूट जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? जूट का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से। ठीक है, जूट फाइबर जो होता है वो हमें स्टेम से प्राप्त होता है। जूट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और ये सबसे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, यानी कि सबसे सस्ता। इससे क्या बनाए जा सकते हैं? कोर्स क्लॉथ्स, यानी कि जो खुरदुरे कपड़े होते हैं वो जूट के बनते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। जैसे बोरा, आलू का बोरा देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, पैकिंग मटेरियल्स, यानी कि कोई भी मटेरियल को आप पैक करने में जो जिसके बने होते हैं वो होता है जूट। फिर है चेयर कवर्स, चेयर को ढकने के लिए जो हमारे पास कवर आते हैं वो किसके बने होते हैं? वो भी जूट के बने होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि कॉम्बिंग क्या होता है। कॉम्बिंग, जब हम कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करते हैं, यानी कि आप जो कॉम्बिंग की सहायता से, कॉम्बिंग की हेल्प से आप कॉटन फाइबर को सीड से अलग करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कॉम्बिंग। यानी कि कॉम्बिंग की हेल्प से आप सीड को कॉटन फाइबर से अलग करते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो गिनिंग कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये चैप्टर आई होप समझ में आया होगा। ओके।